घूमने के लिए नवंबर को सबसे अच्छा महीना माना जाता है। इस माह हल्की हल्की गुलाबी ठंड की शुरुआत हो जाती है जो शरीर को प्रफुल्लित और रोमांचित कर देती है। ऐसे मौसम में घूमने का आनंद ही कुछ और होता है। ऐसे में अगर आप घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आइए हम आपको बताते हैं देश में घूमने लायक कुछ खुशनुमा और खूबसूरत जगहों के बारे में। मनाली हिमाचल प्रदेश का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है। नवंबर में घूमने के लिए इस जगह को आप अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रख सकते हैं। मनाली का नाम आते ही मन में रंग बिरंगी तरंगे उठने लगती हैं। इस माह यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी ना होने के कारण आप बर्फ से ढकी चोटियों पर आसानी से घूम सकते हैं। यहाँ ओक, देवदार और देवदार के जंगलों से भरी शानदार घाटियाँ आपका मन मोह लेंगी। इसके अलावा जोगनी फॉल्स और रहाला जैसे खूबसूरत झरने आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। यहाँ बड़े बड़े घास के मैदान, सीढ़ीदार खेती और फलों के बागों का भी लुत्फ उठाया जा सकता है। पुष्कर राजस्थान में मंदिरों से घिरा एक छोटा और खूबसूरत शहर है जो अरावली पर्वतमाला के बीच स्थित है। नवंबर में पर्यटन के लिए इस शहर को आप अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। इस महीने यहाँ मेले का आयोजन किया जाता है जो देश के सबसे बड़े ऊंट मेलों में से एक है। दुनिया के एकमात्र समर्पित ब्रह्मा मंदिर के लिए जाना जाने वाला पुष्कर मुख्य रूप से हिंदुओं का तीर्थ स्थल है। यहाँ आप मंदिरों से मंत्रों की ध्वनि सुनते ही अच्छा समय बिता सकते हैं। स्ट्रीट शॉपिंग प्रेमियों के लिए यह जगह बेहद खूबसूरत है। पुष्कर की मुख्य सड़क पर दुकानें हैं जो सिल्वर, ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी से लेकर तमाम तरह के कपड़े आदि बेचती हैं। गुजरात का कच्छ नवंबर में घूमने के लिए भारत के सबसे अच्छी जगहों में शामिल है। यहाँ का सफेद नमक का रेगिस्तान पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। शिल्प और कढ़ाई के कामों के लिए लोकप्रिय कच्छ में जंगली गधा अभयारण्य और फ्लेमिंगो अभयारण्य का दीदार किया जा सकता है। सीमा पर स्थित होने की वजह से आप यहां से पाकिस्तान को देख सकते हैं। यहां घूमने की मुख्य जगहों में कच्छ संग्रहालय, कच्छ बस्टर्ड अभयारण्य, कच्छ का रण और धोलावीरा शामिल है। यहां आप परिवार के साथ यादगार पल बिता सकते हैं। पांडिचेरी तमिलनाडु का एक खूबसूरत शहर है जो दक्षिण पूर्वी तटरेखा से घिरा हुआ है। समुद्र तट के किनारे बसा पांडिचेरी अपने रिजॉर्ट, सस्ती शराब और स्वादिष्ट भोजन के लिए भी जाना जाता है। गर्मियों में यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, इसलिए नवंबर यहाँ की यात्रा करने का बढ़िया समय है। पांडिचेरी को फ्रांसीसी द्वारा उपनिवेशित किया गया था, इसलिए यहाँ की अधिकांश इमारतें फ्रांसीसी वास्तुकला से प्रेरित हैं। यहाँ आप श्री अरबिंदो घोष आश्रम, पांडिचेरी बीच, पैराडाइज बीच, ओरोविले रॉक बीच, पुराना लाइट हाउस, पांडिचेरी संग्रहालय के आकर्षण का लुत्फ उठा सकते हैं। महाकाल की नगरी के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश के उज्जैन का अपना अलग ही महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है जिसका हिंदू धर्म में अलग स्थान है। यहाँ देश के कोने कोने से लाखों भक्त दर्शन पूजन के लिए आते हैं। आप यहाँ महाकालेश्वर के अलावा रामघाट, हर सिद्धि माता मंदिर, संदीपनी आश्रम, चिंतामन गणेश, गोपाल मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ की झील भी इस मौसम में घूमने लायक है। उज्जैन को तरह तरह के नमकीन के लिए भी जाना जाता है। अगर आप यहाँ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो स्वादिष्ट दाल बाफले का लुत्फ उठाना कतई न भूलें। पहाड़ियों और घाटियों की तराई में बसा हम्पी कर्नाटक की बेहद खूबसूरत शहरों में शामिल है। नवंबर में मौसम के लिहाज से हम्पी घूमने का प्लान बेहद खुशनुमा हो सकता है। यहाँ कदम कदम पर स्थित मंदिर और वास्तुकला के महत्व की अनूठी विशेषताएं हैं। प्राचीन स्मारकों, सुंदर मंदिरों, चहल पहल भरे बाजारों और विजयनगर साम्राज्य के मनोरम अवशेषों से घिरा हुआ हम्पी पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। ये जगह दुनिया भर के एडवेंचर प्रेमियों और वास्तुकला के प्रति उत्साही भक्तों को बेहद आकर्षित करती है। भारत के स्कॉटलैंड के रूप में प्रसिद्ध कुर्ग कर्नाटक का सबसे प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। पहाड़ों के बीच स्थित कुर्ग नवंबर में धुंध भरे परिदृश्य से घिरा रहता है। यहाँ के लुभावने और आकर्षक दृश्य पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। हरी भरी और जंगल से ढकी पहाड़ियाँ, मसाले और कॉफी के बागान के नज़ारे यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। यहाँ देखने लायक जगहों में विशाल और शानदार कॉफी के बागान, चेलवारा और मल्लाली फॉल्स जैसे सुंदर झरने और शांत झीलें शामिल है। कुर्ग अपने प्राचीन पौराणिक स्थलों जैसे श्रद्धेय ओंकारेश्वर मंदिर और ताला कावेरी के लिए भी जाना जाता है।
थार रेगिस्तान में स्थित जोधपुर राजस्थान का ऐतिहासिक और प्राचीन शहर है। हल्के नीले रंग में समान रूप से चित्रित घरों के कारण इस शहर को ब्लू सिटी के रूप में भी जाना जाता है। राजसी मेहरानगढ़ किले की वजह से भी ये शहर काफी लोकप्रिय है। यहाँ का ऐतिहासिक किला और महलों के प्राचीन खंडरों के साथ चट्टानी नजारा पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। इस शहर का मुख्य उन्मेद भवन पैलेस रॉयल्टी का प्रतीक है, जो किसी कलातीत वास्तुशिल्प आश्चर्य से कम नहीं है। शहर की अनूठी संस्कृति लोगों को रोमांचित कर देती है। जो लोग यहाँ एक बार घूमने आते हैं, यहाँ की यादें सदैव उनके रोम रोम में बस जाती हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।